वो लॉ जिसे हर बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है, आज उसी लॉ को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है क्या। यार अगर हम लोग स्टेटमेंट पे देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमें ये बताता है कि यार मैस जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मैस क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन मैस जो है वो रीअरेंज होगा फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। एक फार्म से दूसरे फार्म में रीअरेंज हो जाएगा, बट वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। राइट मतलब ये हमें बताता है कि टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन में वो बराबर होता है हमारे पास टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स के। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एटम्स यहाँ पे ऐड करो और यहाँ से जो है वो डिफरेंट एटम्स और उनकी तादाद भी डिफरेंट हो, वो निकल के आए आपके पास यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, या उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो किया ही होगा तभी वो बैलेंस होगी। राइट तो इसके बाद यार अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसी आसान एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझें तो यार देखो हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है। यार पहले ही अगर हम लोग इसका मैस निकालें और उन मैस को जमा करें, मतलब रिएक्टेंट्स का मैस ले लें और उनको जमा कर दें और प्रोडक्ट्स का मैस ले लें। यार अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन का मैस कितना होता है जी, 1 ग्राम होता है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 का होता है 16, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम हमारे पास हो जाएगा 34 ग्राम। इसी तरह से हाइड्रोजन का मैस 2 ग्राम है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम। जब इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 18 ग्राम। अब आप देख सकते हो रिएक्टेंट्स का मैस प्रोडक्ट्स के मैस के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस है। राइट क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मैस जो है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो नहीं कर पा रही। राइट मतलब आप कह सकते हो कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ओके उसके बाद यार अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको बैलेंस कर लें, देखें जैसे मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो रिएक्टेंट्स में आपके पास 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में आपके पास 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब देखो यार हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब तो यार अब मैस आप निकालो, हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस 16 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 ग्राम हमारे पास आंसर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आप हाइड्रोजन का मैस ले लो, कितना है जी 4 ग्राम है, क्योंकि एक का 1 ग्राम होता है, यहाँ पे 4 है तो 4 ग्राम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, आप देख सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 32 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास मैस निकल के आएगा 36 ग्राम रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का भी 36 ग्राम ही निकल के आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो कर रही है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा यार एक और चीज़ यहाँ पे याद रख लो कि यार कोफिशिएंट ऐड करने से, राइट हम लोग एटम्स नहीं ऐड करते, एटम्स वही रहते हैं। ठीक है यहाँ पे अगर आप लोग देख सको तो हमारे पास जब कोफिशिएंट ऐड करने का मतलब सिर्फ यही है कि यार हम उस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं।